हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं फेस मसाज के बारे में। फेस मसाज के लिए अगर मैं बात करूं तो पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ डाउट्स हमारे हमेशा ही रह जाते हैं, तो उन्हीं डाउट्स को आज क्लियर करेंगे और एक प्रॉपर पर्टिकुलर तरीका बताऊंगी जिसमें कि आपको कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये स्टेप करना है, इसके बाद ये वाला स्टेप करना है। मतलब कोई भी टेक्निकल यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एक कॉमन तरीके से किस तरह से आप अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जो कि हर एक स्किन टाइप के लिए हैं। तो पहले इन टिप्स एंड ट्रिक्स को सुनिए, उसके बाद वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब मैं मसाज स्टार्ट कर दूँगी तो इतना बोल नहीं पाऊँगी। इसलिए मुझे लगा कि पहले आपसे बात करते हैं और आपको जो भी इसके फ़ायदे नुकसान जो भी हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं मसाज स्टार्ट कर दूँगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आती है कि फ़ेस मसाज जो है किस चीज़ से करनी चाहिए। फ़ेस मसाज आप किसी भी ऑयल से कर सकते हैं, किसी क्रीम से कर सकते हैं, एलोवेरा जेल से कर सकते हैं, एलोवेरा में कुछ ऑयल डालकर भी कर सकते हैं। इस टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस, योर स्किन टाइप और क्या आपको सूट करता है। बट अगर मेरी माने तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि स्किन पे ऑयल आपको हमेशा यूज़ करना ही करना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे एक बूंद से स्टार्ट करें, धीरे धीरे आपकी स्किन जो है उसको जानने लग जाएगी और उसका जो भी नेगेटिव जो रिजल्ट्स देती थी ना वो देना वो बंद कर देगी। इसलिए आपको अपनी स्किन पे ऑयल ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम किसी भी कीमत पे अपने स्किन पे ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं एलोवेरा जेल, प्लांट बेस्ड ले सकते हैं, या फिर अगर मार्केट से परचेज़ किया हुआ है तो वो आप ले सकते हैं। आपने एलोवेरा जेल लेना है अपने हाथ में, उसमें कुछ बूंदे मैं कहूँगी आपको ऑयल की प्लीज़ ऐड कीजिए। और इसके साथ साथ अगर, क्योंकि ये मसाज हम करते हैं एक रिलैक्सिंग के लिए, और जो भी एजिंग मतलब हमारी एज जो है उससे ज़्यादा हमारी एज दिखने लगती है, तो उस एज के जो निशान हैं, जो साइन हैं, उन्हें कम करने के लिए, तो इसके लिए रिलैक्सिंग के लिए आपने इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल, लाइक आपको पिंपल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है, तो आप इसमें जो है ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं टी ट्री एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल। जो भी ऑयल आपको ठीक लगता है ना, प्लीज़ इसमें एसेंशियल ऑयल ज़रूर ऐड करना। काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल आपको ऐड करना है। इसके साथ साथ मैं अपनी बात करूं, एक ऑयल भी आपको सजेस्ट करूंगी कि कौन से ऑयल आपको यूज़ करने चाहिए। तो मैं अगर ऑयल्स की बात करूं तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे कोकोनट ऑयल, जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, वो काफ़ी अच्छे उसने रिजल्ट्स मुझे दिए थे। बट इसके साथ साथ एज़ यू नो कि मेरा काम है वीडियो बनाना, तो मैं थोड़े से एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ले सकते हैं एक, अगर कुछ भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कोकोनट ऑयल और घी बेस्ट ऑप्शन है, जो कि हर घर में होता है। आपको अलग से अपनी स्किन के लिए कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं बादाम ऑयल। बादाम ऑयल ले सकते हैं, ओलिव ऑयल, ये जो छोटी बोतल आती है ये ले लीजिए, आपको सालों साल ये चलने वाली है। ठीक है, तो कुछ ऑयल्स का ब्लेंड आप ले सकते हैं, जैसे कि बादाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओलिव ऑयल, और जो विटामिन ई का कैप्सूल है वो जो कैप्सूल है ना, वो जो ऑयल है, वो हमारी स्किन पे जितने भी एजिंग के जो निशान हैं, लाइक फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स जो भी हैं, उन्हें ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। तो आप इन सब ऑयल्स का ब्लेंड ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब इक्वल क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। 2 बूंद आप उस विटामिन ई ऑयल की डालें, अच्छे से मिक्स करें, हल्का सा गर्म करें उसको। हल्का सा गर्म करने के बाद ही आपने उसको यूज़ करना है और अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। तो मैं जिस ऑयल के बारे में बात कर रही थी वो है ये बायो ऑयल। आप देख सकते हैं इतना ये ख़त्म हो चुका है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैंने अमेज़न से लिया था और 60 ml की बोतल है, और ये मुझे आई थिंक 450 या कुछ ऐसी ही मिली थी। ईज़िली मिल जाती है, अमेज़न पे आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये ना
जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें जो मार्क्स हमें हो जाते हैं ना शरीर पे, तो उसके लिए स्ट्रेच मार्क जिसे बोलते हैं उनको कम करने का काम करती हैं। इसके साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी ये उतना ही अच्छा है, जितना अच्छा काम ये उन स्ट्रेच मार्क्स पे करता है उतना ही हमारी स्किन की जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, उनके ऊपर भी करता है। तो इस ऑयल को मैं बहुत तरीक़ों से यूज़ करती हूँ और आप डेफिनेटली अगर परचेज़ करना चाहते हैं फेस ऑयल, अगर कोई ढूंढ रहे हैं कि या फिर अपने फेस के लिए कोई ऑयल स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आई थिंक इसकी सेल्फ़ लाइफ 3 ईयर होती है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। और हर तरह से 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल ये चलेगा कि नहीं, बट ये 2 साल तो आपका चल ही जाएगा, क्योंकि फेस के लिए हमें ऑयल चाहिए कितना होता है, बहुत थोड़े से ऑयल से हमारे फेस पे मसाज हो जाती है। तो ये है, इसको आप अपने मेकअप रिमूव जब करते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें यूज़ ना करना चाहे तो वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट मसाज के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करती हूं, तो मैं इसको, आपने देखा होगा कि मैं आपको बोलती थी कि मैं अपने एलोवेरा जेल में ऑयल डाल के यूज़ करती हूँ। तो पहले मैं बादाम ऑयल डालती थी, पहले मैं कोकोनट ऑयल डालती थी, फिर मैं बादाम ऑयल पे आई और अब मैं इसी ऑयल को जो है अपने फेस पे जब क्रीम लगाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा डाल लेती हूँ। नहीं तो लाइक अपने फेस का जो भी स्किन केयर है वो कर लिया। उसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है तो प्लीज़ अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली है तो नहीं तो 1 ड्रॉप से आप स्टार्ट करिए। तो मैं क्या करती हूँ, अपने फेस को क्लीन कर लिया, जो भी अगर मॉर्निंग में अगर करती हूँ तो आपको पता है सनस्क्रीन लगानी है, बस इतना ही फ़र्क है। नहीं तो अगर नाइट में करते हो तो सेम ही रहेगा। तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो भी सीरम है उसे अप्लाई कर, टोनिंग करती हूँ, फिर सीरम लगाती हूँ। सीरम लगाने के बाद इसकी सिर्फ 2 बूंदे ही लेती हूँ। 2 बूंदे लेके अपने हाथों पे अच्छे से रब करके और अपने फेस पे जो है इस तरह से लगा देती हूँ और सो जाती हूँ। ठीक है, उसके ऊपर से अगर आप चाहें तो जो भी एलोवेरा जेल है वो भी ऐड कर सकते हैं। कभी मैं एलोवेरा जेल में ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं डायरेक्ट लगा लेती हूँ। तो बस यही था। इसके साथ साथ फेस के लिए अगर जब हम मसाज करते हैं तब भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा अच्छे से फेस पे मसाज करने के लिए भी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं कि जो बादाम ऑयल, ऑलिव ऑयल वो सब काम नहीं करेगा, वो भी काम करेगा। बट एक पर्टिकुलर आप चाहते हैं ना कि अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस ऑयल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा जो मेन है वो आता है कि हम फेस पे मसाज ऑयल से कब करें। तो नाइट में कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डेली करना चाहते हो ना तो जब हम क्रीम अप्लाई करते हैं, नाइट में जब क्रीम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर मैंने बोला है कि 2 बूंद अपनी क्रीम में ऐड कीजिए और हल्के हाथों से अपने फेस की मसाज कर सकते हैं। ये एक अच्छा रिजल्ट हमें देगी। अगर बहुत अच्छे से मसाज करना चाहते हैं तो आप इसे, जब मैंने आपको बोला है ना कि आपको वीक में दो बार स्टीमिंग लेनी है, तो उस टाइम पे आप अच्छे से अपने फेस को मसाज कर सकते हैं, स्टीमिंग ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा अगर मैं बात करूं कि कब यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, अपना जो भी पैक वैक लगा लेते हैं ना, उसके बाद अच्छे से अपने फेस को मसाज करके और एक टिश्यू से वाइप करके उसको छोड़ देना है। बाद में जब तक आप नहाते नहीं हैं या अपना जो भी काम है वो नहीं करते हैं तब तक उसको लगा रहने दीजिए। फिर अपने अच्छे से फेस को क्लीन करने के बाद जब आप नहाते हैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद जो है अपना स्किन केयर करके आप रेडी टू गो हो गई, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको। और क्या डाउट आपका रह गया है मुझे नहीं पता है, अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी। तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ऑयल है इसको आप किसी फेस पैक में, जैसे मैंने आपको बोला है कि आपको लगाना, लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि आप शीट मास्क का यूज़ कर सकते हैं। तो जब उन शीट मास्क को जब आप घर पे बनाते हैं उसमें 1 या 2 बूंदे कोई भी ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करता है उसको डाल के अपने स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे तरीक़ों से आप अपनी स्किन पे ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत थोड़ा होगा और जब किसी चीज़ के साथ ब्लेंड हो जाता है तो और भी उसकी जो ऑयलीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब इतना ऑयली आपको फील नहीं होएगा, तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फेस के मसाज की। तो हम आज पर्टिकुलर बात करने वाले हैं फोरहेड की रिंकल्स के बारे में, सिर्फ और सिर्फ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फोरहेड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपको अपने फोरहेड पे अगर आपको हल्की हल्की लाइंस दिखने लगी हैं,
तो किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए, किस तरह से उसको मसाज करना चाहिए। ठीक है, तो एक बात और कहूँगी आपको कि अगर आपको फोरहेड पे फाइन लाइंस रिंकल्स हैं तो आपको ये नहीं है कि सिर्फ आपको फोरहेड पे ही मसाज करनी है, ऑल ओवर फेस पे मसाज कीजिए, क्योंकि हर किसी की स्टार्टिंग कहीं से होती है। जैसे अभी आपकी फोरहेड से हुई है, फिर आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आएंगी, फिर आपको जो आइज़ के अराउंड होती हैं उनकी आएंगी, इसलिए ध्यान अपने पूरे फेस का रखिएगा। तो चलिए अब हम करते हैं मसाज और देख लेते हैं कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, जो कि बहुत आसान है, कोई स्टेप नहीं है, बहुत ईजी है, हर कोई मतलब कर सकता है। अगर आप चाहें तो ऑयल लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ कीजिएगा और बताना मुझे कि कैसा आपको लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मसाज करने। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद आपने लेना है ऑयल। तो यहाँ पे मैं बायो ऑयल ले रही हूँ, आप जो मर्जी ले सकते हैं। 4 to 5 ड्रॉप इनफ होती हैं। अच्छे से अपने हाथों पे इसको रगड़ना है जिससे कि ये हल्का सा गर्म हो जाएगा। पूरे फेस पे अप्लाई कर दो काफ़ी अच्छे से, जैसे नॉर्मली हम कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, बस उसी तरह से अपने पूरे फेस पे फैलाने के बाद फिंगर्स की हेल्प से इसको कुछ इस तरह से करेंगे जिससे ये काफ़ी अच्छे से हमारा जो फेस है वो हल्का सा वार्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिंगर्स की दूसरी तरफ भी हमने ऑयल लगा लेना है, क्योंकि ये मसाज में हम जो है इन फिंगर्स के अपोजिट साइड भी यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले फोरहेड की मसाज हम यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए कुछ इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से अपने पूरे फोरहेड को टैप टैप करना है जिससे कि हल्का सा वार्म अप हो जाएगा। अब अपने एक हाथ को अपने फोरहेड के सेंटर में आपने रखना है और दूसरे से कुछ इस तरह से मसाज करनी है। आप चाहें तो फिंगर्स की हेल्प से कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से अपनी फिंगर्स को फोल्ड करके, इससे भी काफ़ी अच्छा प्रेशर बनेगा। और प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये नहीं है कि आपको फील होना चाहिए कि आप कुछ कर रही हैं, तो अच्छे से प्रेशर के साथ करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं। ठीक है, तो प्रेशर लगाते हुए यहाँ पे अपने जो फोरहेड है इसको हाफ फोरहेड को मसाज करना है और फिर नीचे की तरफ आना है। इससे क्या होगा, जो भी लिक्विड हमारे फेस पे जमा हुआ है उसको हम ड्रेनेज कर रहे हैं, नीचे की तरफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे, फिर नीचे की तरफ अपना उसको पूरा निकाल देंगे। तो आई होप कि अच्छे से समझा पा रही होंगी मैं आपको। तो ये अगर स्टेप की बात करूँ तो कम से कम कोई भी एक स्टेप 5 to 7 टाइम करना है आपको, जितनी बार भी करें बट सेम करें। लाइक 5 टाइम कर रहे हैं तो 5 टाइम करें, 7 टाइम कर रहे हैं तो 7 टाइम करें। एक अच्छे प्रेशर के साथ करें, बहुत ज़्यादा भी नहीं बट अच्छा प्रेशर आपने लगाना है, क्योंकि ऑयल लगा रखा है। काफ़ी ईज़िली ये जो है हो जाएगा, आपके हाथ काफ़ी ईज़िली स्लाइड होंगे आपके फेस के ऊपर। इसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर से सेंटर को प्रेस करना है। ये हमारा जो है प्रेशर पॉइंट होता है और काफ़ी रिलैक्सिंग भी होता है। तो कुछ इस तरह से रख के और इसको घुमाना है। अब अपने 2 फिंगर्स को लेके अपने पूरे फोरहेड को इस तरह से राउंड 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 जिगजैग आपने जिगजैग नहीं राउंड राउंड करना है आपने। ठीक है, इस तरह से जब आप करेंगे तो जितनी भी आपकी मसल्स हैं एक तो वो रिलैक्स होंगी, इसके साथ साथ उनमें जो भी हमारे सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और अपना काम काफ़ी अच्छे से करेंगे। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप मसाज करते जा रहे हो ना, तो ये काफ़ी गर्म हो जाएगा आपका फेस और आपके हाथ, तो काफ़ी अच्छा आपको ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा खासा अपने फेस पे आप कर रही हैं। तो अगर आपको ऑयल कम लगता है ना, जब लगे कि स्किन खिंच रही है या ऑयल आपके हाथों पे कम रह गया है, तो थोड़ा सा और ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ हाथ के लगा के और फिर से इस तरह से आपने, पहले हमने साइड बाय साइड किया था, अब हम दोनों फोरहेड्स को करेंगे, दोनों साइड से सेंटर में रखते हुए अपने टेम्पल एरिया पे थोड़ा सा स्टॉप करें, उसके बाद नीचे की तरफ आपने आना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपनी हैंड्स को, फिंगर्स को फोल्ड कीजिएगा और इसको ऊपर की तरफ हम पुश कर रहे हैं अपने हाथ से। देखिए कुछ इस तरह से, आप चाहें तो फिंगर्स को इस तरह से भी पुश कर सकते हैं ऊपर की तरफ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपने अपनी स्किन को अगर पूरे फेस पे भी करते ना तो भी याद रखें कि उसे ऊपर की तरफ हमने उठाना है। ये करने के बाद राउंड राउंड कर रहे हैं हम हाफ हाफ पोर्शन में हल्के हल्के हाथों से, और ये इतना अच्छा होता है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम करेंगे जिग जैग। जो भी फाइन लाइंस बन गई हैं तो उन्हें हम एक तरह से रब कर रहे हैं, मिटा रहे हैं यहाँ पे, तो वो होगा हमारी जिग जैग स्टेप से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से
अपने एक एक फिंगर से या दो दो फिंगर से, जैसे भी आप ठीक लगे, आपको ये जिगजैग प्रोसेस करनी है। इससे आपकी फाइन लाइंस जो हैं धीरे धीरे कम हो जाएंगी और एक जो खिंचाव है वो आएगा आपके फोरहेड के ऊपर। ठीक है, आफ्टर दैट आपने इसको अपने हाथों की हेल्प से ऊपर की तरफ इस तरह से मसाज करना है, जो कि पहले भी मैंने बताई है आपको। जो फेशियल मसाज बताई थी उसमें भी मैंने ये स्टेप आपको बताया था, तो ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपको। सो मेन यहाँ पे हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि हम ब्लड सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो फोरहेड की हमारी मसाज हो गई है, तो जो हमारी हेयर लाइन है ना, जहाँ से हमारी हेयर स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे भी हमने हल्की सी मसाज करनी है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ मसाज की है तो सब वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। स्किन या जो भी लिक्विड है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब हम उसको जो है फैला रहे हैं। तो इस तरह से अपने हाथों पे फोरहेड के जहाँ से हमारी लाइन शुरू होती है वहाँ पे, और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हुए हल्के हाथों से रखना है, थोड़ा सा घुमाना है, फिर छोड़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर एरिया पे कुछ प्रेशर पॉइंट है फोरहेड के लिए, तो उन्हें दबाना है फ्यू सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, जितना भी आपको ठीक लगे। तो फिंगर सेंटर में रखिए, उसके आईब्रो के मिडल में, फिर अपने टेम्पल एरिया पे, और फिर नीचे की तरफ निकाल देना है। अब जो हमारी आईब्रोज़ है ये भी हमारी फोरहेड में ही आती हैं, इसलिए इनकी भी मसाज करेंगे कुछ इस तरह से, इसको ऊपर की तरफ उठाते हुए। और अगर आपको स्ट्रेस होगा ना तो ये बहुत रिलैक्सिंग आपको लगेगा, और यहाँ पे ना थोड़ा सा पेन भी आपको हो सकता है, क्योंकि इस एरिया को हम टच नहीं करते और सारा दिन जो है स्ट्रेस जो है हमारा यहीं पे इकट्ठा होता है, तो इसलिए। इसके बाद आपने पिंचिंग करनी है कुछ इस तरह से अपने फोरहेड पे और अपनी आईब्रोज़ पे भी। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छा, नहीं होता है तो आप जो थप्पड़ हैं वो भी मार सकते हैं अपने फोरहेड पे, वो भी काफ़ी अच्छी जो है आपको मसाज देगा। तो एक बार ये सारी मसाज मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जिग-जैग और जो भी प्रेशर पॉइंट दबाए थे वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप चाहें तो साथ साथ भी कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करते करते। यहाँ पे थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड है, बट आप इसको आराम से करेंगे। जब टेम्पल पे आप आ जाते हैं ना एरिया पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करके फिर नीचे की तरफ आना है आपको। इसके बाद मैं अपने पूरे फेस पे मसाज कर ली अच्छे से, और उसके बाद आप चाहें तो इस ऑयल को एक टिश्यू की हेल्प से निकाल दें, और आप इसी तरह से अपने फेस को छोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फेस को वॉश करके आपका जो भी नाइट या मॉर्निंग टाइम स्किन केयर है उसे कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो अपने फेस को अच्छे से क्लीन करें। अगर इसी तरह से छोड़ना चाहते हैं तो नोज़ के अराउंड में, आइज़ के अराउंड काफ़ी डर्ट आपको मिलेगी, क्योंकि ऑयल की हेल्प से आपकी सारी डर्ट निकल जाएगी, और उसके बाद आप इस तरह से भी अपने फेस को छोड़ सकते हैं। तो ये थी वीडियो फोरहेड मसाज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना। अब हम मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।